Hello students, today in this video we will discuss a new topic, that is the meristematic tissue. I have given the basic introduction of tissues in my previous video. You can check that also for understanding it better. So students, let's start with the video. Meristematic tissue क्या होते हैं? वो टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. कौन सी सेल? विच आर एक्टिव एंड हैव पावर ऑफ डिवीज़न. ऐसी सेल्स जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं और जिनके पास क्या हो, अ ग्रेट पावर ऑफ डिवीज़न यानी डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है. दे आर नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. स्टूडेंट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम कैरेक्टर्स. कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेल्स से बना, वो सेल्स कैसी होती हैं? सबसे पहला हमने देखा कि कैसी होंगी सेल, एक्टिवली एक्टिव होंगी. दूसरा, द सेल्स हैव अ हाई पावर ऑफ डिवीज़न. ऐसी सेल होनी चाहिए जिनके पास हाई पावर ऑफ डिवीज़न हो, यानी जो बहुत ही फास्टली क्या कर सके, डिवाइड कर सके. स्टूडेंट, सेल की जो साइज़ और शेप होता है उनकी बात करते हैं तो ओवल हो सकती हैं, राउंडेड हो सकती हैं और पॉलीगोनल हो सकती हैं. पॉलीगोनल देखो, ओवल मतलब एग लाइक, एग लाइक. राउंडेड आप सभी को पता ही है, राउंडेड. और पॉलीगोनल मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स हों, दैट इज़ अ पॉलीगोनल. इसके अलावा हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो सेल के पास क्या नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, यानी सेल इंटरसेलुलर, इंटर मतलब बीच का, सेल के बीच में स्पेस नहीं होता है. लाइक अगर दो सेल्स हैं तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच में होती है, उनके बीच में स्पेस कम होता है या फिर नहीं होता है. किसमें? इन आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके पास क्या होता है, देखो, इसे हाई पावर ऑफ डिवीज़न, इसे डिवाइड करना. दीज आर द एक्टिव्स जिन्हें बार बार डिवाइड करके प्लांट की ग्रोथ करनी है. तो यहाँ पे देखो, आपने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा होगा, दे हैव अ लार्ज वैक्यूल. पर यहाँ इन सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में, वैक्यूल्स आर स्मॉल होते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं. यहाँ पर क्या प्रोमिनेंट होता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज़ प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस को ही क्या करवाना है, उसकी डिवीज़न करवाना है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू cells are very active, they have a high power of division, they may be oval, rounded or polygonal. इंटरसेलुलर स्पेस उनमें नहीं होता है. वैक्यूल्स या तो बहुत ही स्मॉल होते हैं या एब्सेंट होते हैं. पर न्यूक्लियस कैसा होता है इनका? प्रोमिनेंट, यानी बहुत बड़ा सा न्यूक्लियस होता है ताकि वो क्या कर सके, इजीली डिवाइड कर सके. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मेनली क्या करना है, प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए जल्दी जल्दी डिवाइड करना है. उसके लिए उसके पास ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं. अब अगर हम लोग बात करते हैं लोकेशन की, कि प्लांट में किस जगह पे पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो स्टूडेंट्स देखो, प्लांट में ग्रोथ करवानी है तो फिर प्लांट की कहाँ पे पाया जाता है, ये टिप पर, उसके टिप वाले पार्ट पर. फिर चाहे वो उसकी शूट की टिप हो, यानी उसके जो स्टेम है, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है, उसकी टिप पर हो, या फिर प्लांट की रूट की टिप पर हो, यानी उसका जो नीचे वाला हिस्सा है प्लांट का, वहाँ पर उसकी टिप पर, किसी भी प्लांट के रूट और शूट की टिप पर, जहाँ से प्लांट क्या करेगा, डिवाइड करके अपनी लेंथ को बढ़ाएगा, उन सारे हिस्सों पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने कर प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकता है. तो इट इज़ फाउंड एट द टिप ऑफ शूट एंड रूट. अब इसके बाद हम क्लियर करेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक. So student, let's talk about the types of meristematic tissue. तो students, you can see that on the basis of origin. origin मतलब वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से वो बनना, उसकी फॉर्मेशन कहाँ से शुरू होगी, बनना कहाँ से शुरू होगा वो टिश्यू, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, दिस इज़ ऑफ 2 टाइप्स.
पहला है हमारा प्राइमरी मेरिस्टम एंड द अदर वन इज आर सेकेंडरी मेरिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम, या फिर प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू और द सेकेंडरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू। तो स्टूडेंट नाम बता रहा है प्राइमरी मतलब जो पहले बनेगा, जो फर्स्ट यानी जो प्लांट में सबसे पहले बनता है वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या कहलाता है, प्राइमरी। सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी के बाद बनेगा उसे कहेंगे सेकेंडरी। बस यही इसकी डेफिनेशन है। तो देखो प्राइमरी मेरिस्टम के लिए क्या बोलेंगे, द टिश्यू जो अराइज होगा विच हैव बीन अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो होता है स्टूडेंट, जैसे ही मैंने आपको बताया कि दो पेरेंट सेल के गैमेट फ्यूज होकर एक जाइगोट बनाते हैं और उस जाइगोट से पहली जो सेल बनती है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। देखो जो जाइगोट बनता है ना उसके पास सिर्फ एक सेल होती है, फिर जब बहुत सारी सेल हो जाती है तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। अब बहुत सारी सेल बनेगी, इकट्ठा होगी, तो उसे हम ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे, टिश्यू। तो उन टिश्यू जो सबसे पहले एम्ब्रियो से जो पहले टिश्यू बनता है दैट इज द प्राइमरी मेरिस्टम। कहाँ पर होता है, जो मैंने आपको बोला शूट के ऊपर, शूट टिप और रूट टिप के ऊपर होता है ये स्पेशली। अब देखो जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो गई सपोज, अब इसके बाद भी तो प्लांट में कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है, तो वो ग्रोथ किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से। और ये इसे क्या बोलेंगे, फॉर्म्ड आफ्टर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, या फिर फॉर्म्ड आफ्टर द प्राइमरी मेरिस्टम, इसीलिए इसका नाम है सेकेंडरी। और ये कहाँ पर होता है, लेटरल साइड में होता है, लेटरल यानी साइड में, लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट के और स्टेम के साइड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर प्राइमरी मेरिस्टम एंड दिस इज द सेकेंडरी मेरिस्टम। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं कैम्बियम, यानी ऐसा प्लांट पार्ट ये कैम्बियम होता है। सपोज दिस वॉज योर प्लांट का स्टेम एंड इसकी जो साइड पार्ट होता है उसमें हम क्या कहेंगे, देयर लाइज द सेकेंडरी मेरिस्टम। और प्राइमरी कहाँ पर है, टिप के ऊपर है, और साइड में क्या है आपका सेकेंडरी मेरिस्टम है। सो दिस वॉज अ टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू on the basis of place. Okay student, let's discuss about this also on the basis of position or location, कि कहाँ पर आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट है उसके बेसिस पर भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है। दिस इज ऑफ 3 टाइप स्टूडेंट। एक होता है apical meristem, second one is our lateral meristem and the third one is our intercalary meristem, इंटरकैलरी। तो स्टूडेंट देखो एपिकल मतलब एपेक्स मतलब जैसे देखो जो ये सपोज दिस इज अ माउंटेन और ये इसका क्या है, एपेक्स है, टिप है। किसी भी चीज़ की टिप होती है उसे हम उसका क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। तो अब प्लांट की टिप के ऊपर जो अगर टिश्यू प्रेजेंट है, मैंने बोला पोजीशन के बेसिस पर, अगर दिस इज आवर प्लांट एंड अगर इसकी टिप के ऊपर चाहे इसकी शूट की टिप हो, चाहे इसकी शूट की टिप हो, चाहे इसकी रूट की टिप हो, अगर योर टिश्यू इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द प्लांट देन इट इज़ नोन एज द एपिकल मेरिस्टम। अगर आपका टिश्यू है लेटरल साइड, लेटरल मतलब साइड में, इफ आर tissue is found on the side of the plant then it is known as the lateral meristem. अगर टिप के ऊपर है तो उसे कहते हैं एपिकल, और अगर साइड में है तो उसे क्या कहेंगे, लेटरल। तो देखो अगर टिप के ऊपर होगा, दोनों के टिप के ऊपर है, तो ये क्या बढ़ाएगा, लेंथ ऑफ प्लांट, ये क्या बढ़ाएगा, दिस हेल्प्स इन द इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ प्लांट। और अगर वो साइड में है तो वो क्या बढ़ाएगा, विड्थ ऑफ द प्लांट पार्ट, क्या बढ़ाएगा, विड्थ। तो हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड ऑन द टिप ऑफ द प्लांट एंड दे हेल्प इन increasing the length of the plant. Lateral meristem is found on the side of the plant and they help to increase the width or
डायामीटर ऑफ द प्लांट। स्टूडेंट डायामीटर क्या होता है? देखो प्लांट के अगर स्टेम को हम देखें तो गोल होता है, और किसी भी सर्कल का आपको पता है क्या होता है? डायामीटर होता है। तो प्लांट के डायामीटर को कौन इंक्रीज करता है? लेटरल मेरिस्टेम। इसके बाद तीसरी की बात करते हैं, डैट इज अ इंटरकैलरी। इंटर मतलब बीच में, कैलरी मतलब कैलेटेड। कैलरी वर्ड कहाँ से आया? कैलेटेड मतलब बीच में फंसा हुआ। देखो क्या हुआ, अगर सपोज ये एक प्लांट था जो ग्रो हो रहा था, अब ये जब ग्रो हो रहा था तो इसके यहाँ पे क्या था? एपिकल मेरिस्टम, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था? वो ग्रोथ कर ही जा रहा था, क्योंकि मेरिस्टम है तो उसकी सेल डिवाइड करने वाली थी, जिसकी वजह से वो ग्रो किए जा रहा था। तो अब इसकी लेंथ बढ़े जा रही थी। तो देखो अब सपोज इसकी लेंथ अब बढ़ गई, अब इस वाले को क्या बोलोगे तुम? एपिकल। पर इसका क्या, यहाँ पे भी तो कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल रह जाएंगी। ये तो नहीं है ना कि भाई सारी की सारी ऊपर चली गई। अब एपिकल तो इसका नाम हो गया, तो एपिकल तो क्योंकि हमने उसको बोला है जो टिप पर है, तो इसका क्या जो ये बीच में रह जाती है स्टूडेंट, देखो इंटर कैलरी, इसे हम क्या कहते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, यानी the meristem which is found in between the apical region, जो कहाँ पे रह जाते हैं, which is made up of the cell which remains from the apical meristem, जो apical meristem की cells रह गई हैं उन्हें ही हमने क्या बोला है? इंटरकैलरी। क्या करवाता है? ये जो प्लांट की बीच की ग्रोथ होती है इसे बोलते हैं इंटरनोडल रीजन। इसकी ग्रोथ कौन करवाता है? दिस इंटरकैलरी रीजन, इंटरकैलरी मेरिस्टम। देखो एक ब्रांच मान लो यहाँ से निकल रही है और एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है। पहले प्लांट की सिर्फ एक ब्रांच थी, वो आगे ग्रो नहीं हुआ था, तो ये क्या था? एपिकल। फिर ये आगे ग्रो हो गया तो अब उसका एपिकल आगे हो गया। तो पर अब इन दोनों के बीच की भी तो ग्रोथ होती है। यहाँ पे कौन रह गया और कौन ग्रोथ करवाता है इनकी? इंटरकैलरी मेरिस्टम। इन्हें कहते, देखो ये होता है एक नोड जहाँ से ब्रांच निकलती है, ये भी क्या है? नोड। और दो नोड के बीच का रीजन इज इंटर नोड, और इस मेरिस्टम को क्या कहेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो स्टूडेंट आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप क्लियर हो गए होंगे। देखो एपिकल जो टिप पे होता है, लेटरल जो साइड में होता है, और इंटरकैलरी मतलब जो बीच में होता है उसे कहते हैं इंटरकैलरी। एपिकल लेंथ बढ़ाएगा, लेटरल डायमीटर बढ़ाएगा, और इंटरकैलरी इंटरनोडल रीजन की लेंथ को बढ़ाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन देखी, उसके कैरेक्टर्स देखे, उसके पार्ट्स देखे, और उनके पार्ट्स के एक एक फंक्शन को भी हमने डिस्क्राइब कर लिया है विद देयर लोकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन लीव दैम इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी, बट प्लीज़ show some interest and starts asking some questions so that I can get the idea that you are watching these videos. Please watch this video. Thank you so much.